जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे अष्टावक्र महागीता पे। इस शास्त्र में बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। ये तत्व ज्ञान है। इसको जानने के बाद में सुख और दुख से आदमी हट जाता है, जीवन और मृत्यु का भेद नहीं रहता है। तो अष्टावक्र जी महाराज बताते हैं, हे राजा जनक, ना जीवन है और ना मृत्यु है, ना कोई सुख है ना कोई दुख है। ये केवल भ्रम है, भ्रांति है। और साथ में कोई आशा करता है और उसे निराशा मिलती है, ये चक्कर चलता है। लेकिन जब इस श्लोक को या इस ज्ञान को जान जाओगे, तत्व ज्ञान को, तब आशा और निराशा दोनों खत्म हो जाएगी। तो पहले संस्कृत का श्लोक बोलते फिर हिंदी अनुवाद करेंगे। सम दुख सुख पूर्ण, आशा निराशयो समा, समजीविते मृत्यु, सन्ने एवं एव लेयं वर्ज। भावार्थ है, सुख दुख में समान, समस्त अभाव से परे, पूर्ण रूप, आशा निराशा में समान, जीवन और मृत्यु में एक समान होते हुए ऐसा अपने स्वरूप को जानते, समझते और अनुभव करते हुए मुक्ति को प्राप्त करें। समत्व शब्द का 2 बार प्रयोग किया है महेश्वरी जी ने इस सूत्र में। समत्व का अर्थ अक्सर लोग करते हैं जब विषमता न रहे। ये वाक्य स्पष्ट नहीं है। समत्व में बाहरी संसार की विषमता कहाँ समाप्त होती है? सब कुछ तो जैसा था वैसे ही बना रहता है बाहर। तो फिर क्या अर्थ है समत्व का? क्षमता बाहरी नहीं घटित होती है, ये परिवर्तन भीतर होता है। सोना सोना ही रहता है बाहर तो सभी लोगों के लिए, लेकिन तत्व ज्ञानी के लिए वे साधारण मिट्टी के ढेले के समान है। जब राजमहल, बड़ी बड़ी शोभा सीट, गिद्दी और सोने के आभूषण, सभी लोगों के तो लिए तो वो आभूषण सोना का सोना रहता है, राजगद्दी तो राजगद्दी रहती है, लेकिन भर्तृहरि के लिए वो बेकार हो जाती है जब भीतर ये घटना घटती है, तत्व ज्ञान होता है तब। इसलिए समता का मतलब होता है भीतर से जागृति होना, तत्व ज्ञान होना। जैसे ये हो जाता है तो ना मृत्यु होती है और ना कोई जीवन होता है। उसके लिए जीवन भी कुछ नहीं है, लेकिन मृत्यु भी कुछ नहीं है। साथ में आशा कुछ नहीं है, क्योंकि आशा आई फिर निराशा आएगी। आशा जैसे एक पूरी हुई, उसमें निराशा आएगी, फिर आप दौड़ोगे निराश होकर के, फिर आशा के लिए भागोगे कि ये आशा पूरी करना है। तो आप फिर आशा पूर्ति के लिए दौड़ोगे, फिर निराश होगे, फिर आप सुख की खोज में निकलोगे, फिर दुख में पड़ोगे। सुख और दुख तो रहेगा संसार के लिए, लेकिन तत्व ज्ञानी के लिए ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा। सुख और दुख दोनों गए, जन्म और मृत्यु दोनों गई, आशा निराशा दोनों गई जब तत्व ज्ञान हो जाता है। यानी कि इस सूत्र में मुक्ति के लिए महेश्वरी ने ले शब्द का प्रयोग किया। ले का अर्थ कारण में प्रवेश, षष्ठी से विपरीत क्रिया जो है। जब मूल कारण में प्रवेश हो गया तो कैसा सुख दुख, कैसा अभाव, कैसी आशा निराशा, और कैसा जीवन और कैसी मृत्यु। इसलिए ले का रहस्य जान, समझ और उसका अनुभव अगर कोई कर लिया तो विश्व रूप दर्शन उसको भीतर हो जाता है। और जैसे ही विश्व रूप दर्शन भीतर होता है, बाहर की गति रुक जाती है और भीतर में शांति, सुख, आनंद अपने आप ही आ जाता है। लाना नहीं पड़ता, वो लाया हुआ है, स्वभाव है वो आपका आत्मा का। इसलिए अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, ना तो आशा ना निराशा, ना कोई सुख ना दुख, ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है। ये भ्रम है, भ्रांति है। जब ये भ्रम और भ्रांति तत्व ज्ञान से टूट जाती है तो उसी दिन सब के सब चले जाते हैं और आत्म ज्ञान शेष होता है। इसे ही मुक्ति कहते हैं। फिर वो मुक्त पुरुष इस संसार में रहता भी, सब कुछ कर्म करता हुआ भी कुछ करता नहीं है, अलग होकर के जीता है। इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। ये रहस्य सबसे बड़ा है। अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को बताया कि इस सूत्र में वो सुख है, वो आनंद है, वो जो जाता नहीं है, कभी नष्ट होता नहीं है। सुख आएगा वापस दुख आएगा,
आशा आएगी, निराशा आएगी, जन्म होगा, मृत्यु होगी, लेकिन आनंद आया फिर कभी जाता नहीं, मुक्ति मिली फिर हटती नहीं। तो आदमी को मुक्त होना चाहिए, ये सबसे बड़ा राज है, रहस्य। संसार के सब कर्म करते हुए कर्मों से मुक्त होने का नाम है आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान। अष्टावक्र जी का ज्ञान सुनकर के राजा जनक भीतर से बदल जाता, परिवर्तन भीतर होता। बाहर तो वही सम्राट की तरह लगेगे, वही मुकुट है, वही रानियां है, वही दासियां, सब कुछ बाहर तो रहेगा, लेकिन भीतर से बदल गया। वो बदलना ही तत्व ज्ञान है। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ में सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि ऐसी जानकारी और मिलेगी अनेक शास्त्रों की, अनेक ऋषि मुनियों की, अनेक तत्ववेत्ता, एक ज्ञानी और मुक्तिवान पुरुष की जानकारी आप तक पहुँचेगी।